मुअज़्ज़ज़ सामीन, तिब्बी तहकीक से ये बात बिल्कुल अयां है कि इंसान की जो दिल की बीमारियां हैं, जो दिल के अमराज़ हैं, वो इंसान के मैदे से जन्म लेते हैं। यानी इंसान जितनी ज़्यादा ग़िज़ा खाएगा, उसका मैदा उतनी ही ज़्यादा बीमारियां पैदा करेगा, और जिसके अंदर ये दिल के अमराज़ भी शामिल हैं। यानी अगर कम खाया जाए, ग़िज़ा के अंदर कमी की जाए, तो इंसान का जब मैदा खाली रहेगा तो इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से भी इंसान बचा रहेगा। इसलिए इस्लाम ने भूख रख कर खाने का हुक्म दिया है, यानी पेट के अंदर भूख हो तब इंसान को खाना खाना चाहिए। तो अगर एक इंसान रोज़ाना की बुनियाद पर जो ग़िज़ा से भरपूर खाना है वो तनावल करता है, यानी सुबह नाश्ता भी वो अच्छी तरह तनावल करता है, यानी भरपूर ग़िज़ाइयत वाला, और इसके अलावा दिन को भी और रात को भी इसी तरह वो खाना खाता है, तो उसका मैदा बहुत सारी बीमारियां जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह, तो ये पैदा करता है। लेकिन अगर देखा गया है जो सैरशुदा चिकनाइयाँ हैं या जो ज़्यादातर कैलोरीज़ पर मुश्तमिल जो खुराक है वो इंसान इस्तेमाल करता है, तो मैदा उसकी सेहत इंसान की बुरी तरह मुतासर होती है। क्योंकि जो हमारे लबा की खुली हैं उनके लिए चंद लुकमे ही काफ़ी हैं जो इंसान की कमर को सीधा रख सकें। अगर फिर भी ज़्यादा खाने का दिल करे तो फिर 3 हिस्से करने चाहिए, यानी एक हिस्सा खुराक के लिए हो, एक हिस्सा पानी के लिए हो और एक हिस्सा पेट का हवा के लिए हो, यानी 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करना चाहिए। तो अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाएंगे तो हमारा जो लबलबा है, जो इसके खुलिए हैं, जो इंसुलिन यानी दरमियानी रतूबत पैदा करते हैं पेट के अंदर, वो बड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम खुराक खाएंगे इसको उतना ही ज़्यादा खुलियों को काम करना पड़ेगा। जब वो बार बार काम करेंगे तो वो खुलिए बिल्कुल थक जाते हैं, यानी काम करना छोड़ जाते हैं, यानी जो उनकी कुव्वत है फेल सार अंजाम देने की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए माहिरीन तिब कहते हैं कि इंसान को पहली बात तो ये है कि कम ग़िज़ा खानी चाहिए और इसके साथ कभी कभार फाका भी करना चाहिए। तो सामीन, रमज़ान और मुबारक के 30 दिन अल्लाह ताला ने एक पूरा महीना हमको फाके के लिए अता किया है। अब इसके अंदर ये देखना है कि अल्लाह ताला ने इसके ज़रिए हमें अपना कुर्ब भी अता फरमाया, एक फ़र्ज़ इबादत हमें अता फरमाई, और दूसरी तरफ माहिरीन तिब के नज़दीक इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि इंसान पूरे रमज़ान के अंदर पूरा दिन उसका मैदा खाली रहता है। जो भी मैदे के अंदर गैर ज़रूरी रतूबतें पैदा होती हैं वो इस महीने के अंदर ख़त्म हो जाती हैं, यानी इंसान के जो लबलबा के खुलिए वो बिल्कुल दोबारा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंसान का मैदा कोई भी किसी किस्म की बीमारियां नहीं बनाता। तो पता चला रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े रखने से इंसान को ये फ़ायदा होता है, एक तो अल्लाह ताला का कुर्ब भी हासिल होता है, जो अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ इबादत कायम की है, हमें हुक्म फरमाया वो भी अदा हो जाती है। दूसरा, इंसान की सेहत भी तंदुरुस्त हो जाती है। और इसी तरह रोज़ों के बाद जो तरावीह की अफादियत है उसके बारे में भी है, क्योंकि देखा गया है कि जब अफ्तार के बाद बसा औक़ात इंसान मशरूबात ज़्यादा इस्तेमाल कर लेता है या खुराक ज़्यादा इस्तेमाल कर लेता है, तो इसलिए तरावीह इशा की 17 रकतों के बाद 20 रकतें रखी गई हैं, ताकि वो जो खुराक जिससे के ज़रिए कोलेस्ट्रोल का लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ गया था, इन 20 रकतों के ज़रिए वो कम हो जाए। यानी इंसान जब 20 रकतें तरावी भी साथ इशा की अदा करेगा तो वो जो लेवल खुराक का बढ़ गया था, वो मैदे के अंदर जो खुराक ज़्यादा चली गई थी वो इसके ज़रिए हज़म हो जाएगी और इंसान का लेवल दोबारा अपनी सतह पर बरकरार हो जाएगा। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस भी है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी खुराक को अल्लाह ताला की याद और नमाज के ज़रिए हल करो। यानी अल्लाह ताला की जब तुम खाना खा चुको तो अल्लाह की याद से और नमाज के ज़रिए अपनी खुराक को हल करो। तो सामीन, हम अगर हज़ूर अलैहिस्सलाम के इस इरशाद पर अमल करें, जो हज़ूर का फरमान है, जो हमारे लिए फरमाया है, तो पता चलता है हम अल्लाह ताला का कुर्ब भी हासिल कर लेंगे और दूसरी तरफ तिब के फील्ड में हमारा पूरा जिस्म, हमारा मैदा भी इसमें शामिल है, पूरे जिस्म की भी एक्सरसाइज होगी और मैदा के अंदर भी कोई किस्म की बीमारी नहीं होगी। तो